आज हम शुक्रवार की कहानी कहते हैं, माँ लक्ष्मी की। तो सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। एक ब्राह्मण था। वो रोज पूजा पाठ करता था और उसके 6 बेटियां थी। लेकिन वो बहुत गरीब था। लेकिन हमेशा नहा धोकर और पीपल में पानी डालता था, कलसी देता था। तो उसकी पूजा से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ खुश हुए। खुश होकर उस पिंपल में से एक लड़की बाहर आई और जैसे ही ब्राह्मण कलसी देकर मुड़ा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। वो बेचारा गरीब था, उसके पहले से ही 6 बेटियां थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया और अपने घर को आ गया। फिर वो दूसरे दिन गया और वहाँ जाकर फिर कलशी देकर सूर्य भगवान को अर्घ लगाकर, पीपल को कलशी लगाकर और उनके परिक्रमा लगाकर वापस जैसे ही मुड़ा, पीछे एक लड़की खड़ी थी और उसने कहा कि पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। फिर ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और घर आ गया। ऐसे उसको 3-4 दिन हो गए। ब्राह्मण एकदम सूख सा गया, मतलब दुबला पतला हो गया। उसे चिंता सताने लगी। ये लड़की रोज मुझे कहती है और मैं इसे ला नहीं सकता क्योंकि मेरे पहले से ही 6 बेटियां हैं। अब मैं क्या करूं? इस चिंता में वो एकदम दुबला हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने उसे पूछा कि मैं तो आपकी खूब सेवा करती हूँ, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, खाने पीने का खूब ध्यान रखती हूँ, फिर आप रात दिन ऐसे पतले कैसे होते जा रहे हो? आपको क्या हुआ है? कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ से एक कन्या निकल के आती है और वो बोलती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और वहाँ छोड़ के आता हूँ तो मेरा जी दुख पाता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पहले से ही 6 बेटियां हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? अब बेटियों का सबका अपना अपना भाग्य है। 6 के जगह 7 सही, लेकिन उस लड़की को लेके आ जाओ। तब ब्राह्मण वहां गया और जैसे ही कलशी देके मुड़ा तो लड़की पीछे खड़ी थी। आप जानते हो लड़की कौन है? वो लड़की और कोई नहीं थी, माँ लक्ष्मी खुद थी। और माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण की पूजा से खुश हो गई थी, इसलिए वो उनके घर जाना चाहती थी। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटी चलो। तो वो चली गई और सारे खुशी से रहने लगे। लेकिन ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसे आटा मांग कर ही लाना पड़ता था। वो घर घर जाके आटा मांगता था और फिर आकर रोटियां बना के खाते थे। लेकिन एक दिन उस कन्या ने कहा कि माँ आज खाना मैं बना देती हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि देखो तुम बहुत छोटी हो, नहीं बना पाओगी, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ जल जाएंगे, इतना लोगों का खाना कैसे बनाओगी? तो उसने कहा, नहीं माँ मैं बना दूंगी, तुम हटो तो सही। तब वो खाना बनाने लगी तो कई प्रकार के भोजन बना के रख दिए, क्योंकि वो तो माँ लक्ष्मी थी, जिस चीज़ के हाथ लगाती वहीं डबल तिबल हो जाती। और फिर बहुत सारा खाना हो गया। तब सारे ने पेट भरकर पहली बार खाना खाया और बड़े ही खुश हुए। सब बोलने लगे, देखो जब से हमारी बेटी लक्ष्मी आई है हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। आज हमने इसके आने के बाद में, इतने दिनों से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके आते थे और बांट बांट के खाते थे, लेकिन आज हमने पेट भर के खाना खाया है, हम बेटी खुश हुए। ऐसा कह के चले गए। तब सब खाना खा के
सोने की तैयारी में ही थे कि उस ब्राह्मणी का भाई आ गया और आकर बोला कि बहन, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाना खाना है। तब ब्राह्मणी चिंता में पड़ गई कि खाना तो हम सबने खा लिया है, पता नहीं बचा है कि नहीं। तब वहाँ लक्ष्मी आ गई और बोला, क्या हुआ माँ? तो बोला, बेटी क्या करूँ, हम सबने खाना खा लिया है, आज तो वैसे भी पेट भर भर के खाया है, पता नहीं बचा है कि नहीं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मामा के लिए खाना मैं ले आती हूँ। तो वो लड़की अंदर जाके खाना लेके आ गई, उस ब्राह्मणी के भाई को खाना खिला दिया और फिर रात को कहने लगी, माँ मैं इस कोठरी में सोऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा, देखो इसमें अकेली कहाँ सोओगी तुम, डर लगेगा। बोले, नहीं लगेगा माँ, मैं सो जाऊंगी। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा बेटा सो जाओ। तो वहाँ वो लड़की सो गई और उसने उधर उधर सब और देखा तो धन के भंडार हो गए, क्योंकि वो तो लक्ष्मी माता थी, इसलिए धन के भंडार भर गई। ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी और सबके भाग्य चमका गई। और रात को ही, आधी रात को जब जाने लगी तो ब्राह्मण जग गया और बोला कि बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो लक्ष्मी माँ ने अपने दर्शन दिए और अपने रूप में आई, बोली, मैं लक्ष्मी माता हूँ। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और बोले, हे माँ, हमने आपसे इतने दिनों में काम करवाया है और आप हमारे घर में काम कर रही थी। आप तो हमारी माँ हो और बेटी बन के रह रही थी, हमारे तो भाग्य खुल गए। बोले, देखो ब्राह्मण, तुमने बहुत सेवा पूजा की है और तुम्हारी पूजा से खुश होके ही मैं आई हूँ, तुम्हारी पूरी दरिद्रता दूर करने। जैसे माता लक्ष्मी आपने उस ब्राह्मण की गरीबी दूर की, वैसे सभी को करना, कहानी सुनने वालों की और कहने वालों की। मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना, और अच्छी नहीं लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना आप। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ये कमेंट में लिख देना और आप बोलना ज़रूर, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।